ये बेटी हमारी नहीं थी जी, पूरे समाज की बेटी है। और ये न्याय भी जो मिलेगा ये हमारे या मेरे परिवार को नहीं मिलेगा, ये पूरे समाज का न्याय है जी। फिलहाल मनीषा के लिए उनकी मौत ऐसी मिस्ट्री बनी। अब न्याय मांगा जा रहा है सड़कों पर। भिवानी में फिलहाल लोग जा रहे हैं और भिवानी मिनी सेक्रेटरीट में ज्ञापन दिया जाएगा डीसी महोदय के माध्यम से। मनीषा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? पैदल क्यों निकलना पड़ गया? इतनी पंचायतें, सीबीआई जांच, सारी मांगे पूरी हो चुकी थी, लेकिन आपको लग रहा है कि न्याय नहीं मिला और अब पैदल निकलना पड़ रहा है। इसीलिए तो हुई जी, यही तो समस्या है कि न्याय की मांग चल रही है और वो देर कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी कन्नी पंचायत ने फैसला लिया है जी। मैं तो पंचायत में गया हूँ और बुडेड़ा कन्नी का फैसला ये है कि हम पैदल मार्च करेंगे और डीसी को ज्ञापन देंगे जी न्याय के लिए। अच्छा, इससे पहले सीबीआई के कई अधिकारी आपके घर पे आते रहे हैं। जांच में किस तरीके से मामला चला पूरा? इतने महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा, तो क्या कहेंगे उस दौरान क्या बातचीत और उनका रवैया क्या था? जांच किस तरीके से, क्योंकि दोबारा भी जांच है वो मौत के मर्डर के एंगल से ही जांच की जा रही थी। अब महीने पहले जो इन्वेस्टिगेशन अफसर कर रहा था उसका ट्रांसफ़र कर दिया, अब दूसरा अफसर आया हुआ है। जांच तो ठीक चल रही है, एफएसएल की रिपोर्टें आ गई हैं और पता नहीं खुलासा क्यों नहीं हो रहा। अब हम तो सर्व समाज के साथ में हैं जी और इनसे गुहार लगाई है जी, भाई हमारे को न्याय दिलाओ। अच्छा संजय, जिस तरीके से धरना उठा था और अंतिम संस्कार हो गया था मनीषा का, तो कहा जा रहा था कि पंचायती लोग बस यहाँ तक थे, बहुत सारे लोग थे, वो रील्स क्रिएटर थे और अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए संजय के साथ मनीषा के मामले में बैठे थे, अब नहीं आएंगे। ये दोबारा से लोग आपके साथ आए हैं, तो कितना आपको कॉन्फिडेंस है या फिर मजबूती मिली? ये बेटी हमारी नहीं थी जी, पूरे समाज की बेटी है और ये न्याय भी जो मिलेगा ये हमारे या मेरे परिवार को नहीं मिलेगा, ये पूरे समाज का न्याय है जी। इस करके पूरा समाज हमारे साथ में है जी और हम समाज के साथ में खड़े हैं। अच्छा, जिस तरीके से इतना महीना, इतना अंतराल बीत गया, काम पे कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम आपका था नहीं, कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, घर पे और काम पे कितना इफेक्ट पड़ा है? काम पे तो जी पूरी तरह से दुखी है, काम के मामले में कुछ भी नहीं है जी। तो आप नौकरी कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे जी। आजीविका का क्या सोर्स है फिलहाल? बस ये थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रखी है, उसके सारे गुजारा चल रहा है। तो मनीषा की मौत के बाद आपका काम भी छूट गया? बिल्कुल छूट गया जी, तो पूरी तरह से टूट चुके हैं जी। अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो जी ये जनता है जी, साथ में सर्व समाज खड़ा है, इनसे गुहार लगाई है जी कि न्याय मिले हमें जी। मनीषा के दादा हैं, क्या कहेंगे? आंखों में आंसू आपके ऐसे आए थे कि पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान आपके समर्थन में आया था। हमारे तो सीबीआई से यही मांग है, हत्यारों को पकड़े, न्याय करे बस। लेकिन इतने महीने तक कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री ऐसी है कि सुलझी नहीं है। गुत्थी इतनी मजबूत थी है या कहीं ना कहीं कड़ी ऐसी थी जहाँ तक पुलिस या सीबीआई भी नहीं पहुँच सकी। क्या लगता है आपको, वजह क्या रही? ये सीधा मैटर सारी कॉलेज से। हाँ। कॉलेज में मारी गई है लड़की, कॉलेज में आंगली काटे गए हैं बस। आज हमारा दूसरा दिन है जी। पहले दिन से बड़े भारी समर्थन मिला है, प्रत्येक गांव से लोग हमारे साथ हो रहे हैं और 9 तारीख को 12 बजे हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे और न्याय लेने के लिए हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि इसका सीबीआई जांच का खुलासा हो और दोषियों को सलाखों के अंदर दिया जाए। अन्यथा हमारा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और जिसमें लाखों तादाद में होगा, वो देश और प्रदेश स्तर का आंदोलन होगा। तो आप कन्नी प्रधान हैं, क्यों इस तरीके से आपको पैदल निकलना पड़ा? इससे पहले सीबीआई कई विजिट तो कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई विजिट कर चुकी है, लेकिन सरकार ने निर्धारित समय दिया था 90 दिन का, वो 90 दिन का समय बीत चुका है और उसे 1.5 महीना ऊपर हो चुका है। इसलिए हमने काफ़ी इंतजार किया, हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, दोबारा ज्ञापन दिया, अब हम डीसी को करें, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और ये आंदोलन बहुत जन आंदोलन होगा, बड़ा आक्रोश लेगा और हम इसका खुलासा करके रहेंगे। तो ये यात्रा भिवानी में समाप्त होगी? ये भिवानी में समाप्त होकर मैं डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, चेतावनी भरा ज्ञापन देंगे, या तो इसका जल्द खुलासा करो, फलाने हम डेट देंगे, उसमें जन आंदोलन की घोषणा करेंगे। कहाँ के लोग शामिल है? कितने गाँव के लोग शामिल है? इसमें जो सभी गाँव के लोग शामिल है, जो भिवानी रास्ते में लगने वाले सारे गाँव के लोग शामिल है। रात को जुई में रुके थे, अभी हम चले ही हैं, 3-4 किलोमीटर ही चले हैं। हर गांव में जहां भी यात्रा जारी है बड़ा मान सम्मान हो रहा है, गांव वाले चाय पिला रहे हैं, साथ में हमारा समर्थन कर रहे हैं और ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि 9 तारीख को एक बड़े जन समूह के साथ हम जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे, तो ये गांव के गांव इकट्ठे होकर के समर्थन में खड़े हैं। इस यात्रा के बाद कोई प्रशासनिक कांटेक्ट हुआ है या सीबीआई की तरफ से कांटेक्ट हुआ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमारा तो इस यात्रा का मकसद ही ये है
जवाब मांगना ही तो इस यात्रा का मकसद है। हमने सीबीआई को पहले ही क्लियर कर दिया था, शुरू के दिन ही हमने एक दिन का वो भी किया था, अनशन भी किया था एक दिन का। उसका ही मकसद ये था कि आप जो जांच कर रहे हैं कृपया पब्लिक डोमेन में लेके आइए, क्योंकि पूरा हरियाणा जब भिवाड़ा के अंदर धरना चल रहा था, भिवाड़ी के अंदर पोस्टमार्टम हुआ था, आप सबने पता है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट धरने के ऊपर पढ़ के सुनाई गई थी, और जब पढ़ के सुनाई गई थी उस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ साफ था कि इस लड़की की हत्या की गई है। जब वो सारा मैसेज हरियाणा में चला गया, किसी ने अगले पोस्टमार्टम की मांग नहीं करी पीजीआई वाले की, पीजीआई में ले जा करके री पोस्टमार्टम करके उसको आत्महत्या घोषित कर दिया। उसी आक्रोश में तो फिर आंदोलन दोबारा पैदा हुआ था। इसीलिए तो बहुत सा समाज चाहता था कि हमारी बेटी का तीसरी बार बगैर पोस्टमार्टम हुए हम दाह संस्कार नहीं होने देंगे। तो ये आंदोलन घर घर तक पहुंच चुका है और पूरा हरियाणा ने मनीषा बेटी को अपनी बेटी मान लिया है, और पूरा समाज अपनी बेटी को के लिए न्याय के लिए संघर्ष करेगा। पूरा हरियाणा आप देखेंगे कल सेक्रेटेरिएट के ऊपर। जांच में कोताही की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, इस बात का तो हम सही नहीं कह सकते, मगर कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हरियाणा पुलिस हिंदुस्तान की अब से अपने आप में सबसे ज़्यादा सक्षम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानती है। चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, हरियाणा पुलिस गर्व करती है कि हम सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मगर हरियाणा पुलिस ने मनीषा को सुसाइड घोषित कर दिया। अब जब सीबीआई पे जांच चली गई, सीबीआई पे जांच जाने के बाद वो जो डीएसपी की अध्यक्षता में जो आईओ था, जो जांच कर रहा था, उसको बदल दिया गया। कहीं न कहीं कोई ताकत तो काम कर रही है, मगर हमने उस ताकत के बारे में पता नहीं है कौन है, कितना पावरफुल है, किस मकसद से हमारी बेटी की हत्या की गई है। यही तो हमारा रोष है कि जल्दी हमारे को पता चलना चाहिए गिरफ्तार। कई केसों में वर्षों लग जाते हैं, आप इसमें कह सकते वो कोई दंगा हो, बहुत बड़ा एरिया हो, ब्लाइंड सारा सौदा हो, उसमें लगती है। यार ये तो एक मर्डर है, 1.5 किलोमीटर का एरिया सारा। लुहारू का आसपास के गामा में तो देखना है। सरू में एसपी साहब का बयान आपने देखा नहीं था, 1.5 किलोमीटर में सारा कुछ है, देखा नहीं था आपने। हो सकता है बोले आपके धरने में अपराधी बैठे हो, ये बयान कहाँ गए प्रशासन के? मेरे भाई, यूँ ऐसा कोई मामला नहीं है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश होगी, कोई राजनीतिक साजिश होगी। ये किसी अपराधी द्वारा किया गया निर्मम अपराध है, इसके अंदर इतना समय नहीं लगना चाहिए। और पूरा हरियाणा ये चाहता है मनीषा बेटी को न्याय मिले, त्वरित मिले, जल्दी मिले। तो आप ज्ञापन देंगे? अभी तो हम आज के तो दूसरा दिन है, तीसरा दिन हम जाएंगे और आगे ज्ञापन के बारे में भाई मेवा सिंह बताएंगे, क्योंकि ये बुडेड़ा कन्नी की अध्यक्षता में आंदोलन चल रहा है और भाई मेवा सिंह इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल देखा आपने किस तरीके से मनीषा की मौत इतनी बड़ी मिस्ट्री बनी कि आज कई महीने के अंतराल के बाद 13 अगस्त का मामला था, और उसके बाद अब तक परिजन और ग्रामीण आसपास के इलाके के कई गांवों के लोग, किसान नेता अब न्याय मांग रहे हैं, पैदल निकले हैं ज्ञापन देने के लिए। और ये 2 दिन की यात्रा है, इसके बाद इनकी उम्मीदें कितनी मजबूत होंगी आने वाले वक्त में, जिस ज्ञापन के बाद ये उम्मीद लगा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के बाद सीबीआई जांच कर रही है, कई बार पोस्टमार्टम हुआ, उसके बावजूद जो है वो फिलहाल मनीषा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। इतनी बड़ी मिस्ट्री ये पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं का विषय रही थी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था। बावजूद इसके मनीषा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। मनीषा के पिता से लेकर परिजन अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सीबीआई का क्या फैसला रहेगा। फिलहाल आम जनता क्या सोचती है इस बारे में कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए।